भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान के जो स्वरूप है वो सत्य, चित और आनंद है। क्या है? सत्य, चित और आनंद। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद कहे जाते। सत्य क्या है? हर चीज की एक परिभाषा होती है, उसी प्रकार सत्य की भी एक परिभाषा है कि सत्य क्या है। सत्य अडिग है, अमिट है, शाश्वत है और अपरिवर्तनशील है, जो कभी नहीं बदलता, किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, वह सत्य है। और वही सत्य स्वरूप भगवान है। भगवान सत्य है क्योंकि भगवान कल थे, भगवान आज हैं और भगवान कल भी रहेंगे। इसीलिए भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया। सत्य क्या है? मृत्यु भी सत्य है। मृत्यु क्या है? मृत्यु भी एक अटल सत्य है। मृत्यु अटल है। इस पर कबीरदास जी लिखते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधा जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ेगा, चाहे वह कितने भी ऐश्वर्य वैभव के सिंहासन पर बैठा हुआ कोई राजा ही क्यों ना, या कोई गरीबी की जंजीरों में जकड़ा हुआ साधारण सा व्यक्ति। मृत्यु सबको आती है और मृत्यु सबको एक समान ही आती है। सभी खाली हाथ ही इस संसार से जाते हैं, ये भी अटल सत्य है। और इसीलिए मृत्यु भी अटल सत्य है, जो तीनों काल में सदैव एक समान रहती है। झूठ तो हर समय बदलता। एक झूठ को छिपाने के लिए हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते, क्योंकि झूठ हमेशा बदलता है और सत्य हमेशा समान रहता है। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का दूसरा रूप आता है चेतना। चेतना क्या है? सत्य का ज्ञान होना ही चेतना है। सत्य का अनुभव होना ही चेतना है और आत्मा का ज्ञान होना ही चेतना है। चेतना क्या है? चेतना चित्त है और चित्त ही चेतना है। चित्त क्या है? चित्त है हमारा मन और मन ही चेतना है और मन ही चैतन्य है। मन जिस सत्य को खोजने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, हमेशा मन को सत्य जानने की एक तड़प रहती है, वही सत्य स्वरूप भगवान सच्चिदानंद प्रभु है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण तो एक हैं, लेकिन उनके नाम अनेक हैं। कन्हैया, गोविंद, गोपाल, मोहन, श्याम। भगवान के नाम तो अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है। इसी प्रकार चेतना के ये सभी नाम हैं। चेतना, सत्य, ज्ञान, मन, चैतन्य, चित्त, ये सभी चेतना के नाम है। भगवान का आनंद स्वरूप क्या है? आनंद ही भगवान है और भगवान ही आनंद है। मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यहाँ दर्शन कीजिए, बाबा कहते हैं कि जिस जीव को आनंद चाहिए, इस संसार के दुख रूपी विष से छुटकारा चाहिए, आराम चाहिए, तो वो क्या करे? राम जी की शरण में जाए। राम मतलब राम जी की शरण में जाए, तभी जीव को विष राम
अर्थात संसार रूपी विष से विश्राम मिलेगा। जब विष और राम दोनों एक साथ मिलेंगे तभी जीव को विश्राम मिलेगा। आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, आनंद को अनुभव किया जा सकता है। ये बात उसी प्रकार है कि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए और महाराज उससे पूछा जाए कि भैया बताओ गुड़ कैसा लगा, तो उस गुड़ की मिठास को वह गूंगा व्यक्ति क्या बताएगा, कैसे वर्णन करेगा। उसी प्रकार आनंद है, आनंद अप्रकट है, दिखाई नहीं देता है। हम शब्दों में नहीं बोल सकते आनंद कैसा है, अनुभव कैसा है। ये इस प्रकार समझ लीजिए आप कि यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेमी को प्रेमी मिले तब ही सारा विष अमृत होए। जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और प्यास पानी से मिल जाती है, उस स्थिति में जो अनुभव होता है वही आनंद, परमानंद, सच्चिदानंद भगवान है।